नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप लोग अपने YouTube चैनल यूवीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास ट्रिपल सी सितंबर एग्जाम्स की आप लोग की 6 क्लास है। और आज की क्लास में अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जा रहे हैं जो बार बार ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास को स्किप मत करिएगा, क्योंकि आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, जो ट्रिपल सी सितंबर एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। तो जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी का एग्जाम सितंबर में होने वाले हैं उन सभी बच्चों के लिए क्लास वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है। और क्लास को जरूर शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम सितंबर में होने वाले हैं सभी बच्चे इस क्लास को अपना अच्छे से पढ़ करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे कि क्लास की नोटिफिकेशन डेली आप लोग को मिलता रहेगा। और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी का एग्जाम सितंबर में होने वाले हैं उन सभी बच्चों के लिए हमने 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैराथन क्लास तैयार किया है। और इस क्लास में सभी क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो बार बार ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर के क्लास को देख सकते हैं। उसके बाद 2 क्लास और है, एक लिब्रे ऑफिस राइटर की है, एक लिब्रे ऑफिस कैल्क की है। ये भी दोनों क्लासों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ट्रिपल सी एग्जाम में लिब्रे ऑफिस से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो टोटल आप लोग की 7 क्लास है, जिनका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अच्छे से पढ़ लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लिब्रे ऑफिस राइटर में नेविगेटर बार को ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, F5 का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछता है कि राइटर में नेविगेटर बार ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो आपको बताना है कि F5 होता है। अब ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछता है एग्जाम में कि नेविगेटर बार को ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो आपको बताना है कि F5 होता है। अब ये क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में भी पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में या ओपन ऑफिस राइटर में नेविगेटर बार को ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो आपको बताना है कि F5 होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम सितंबर में होने वाले हैं उन सभी बच्चों के लिए हमने 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैराथन क्लास तैयार किया है। और इस क्लास में जितने भी क्वेश्चंस कराए गए हैं सभी क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। तो सभी बच्चे पांचों मैराथन क्लास को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को ट्रिपल सी अच्छी ग्रेड से पास करना है। उसके बाद आप लोग क्लास में 2 और क्लास का लिंक मिलेगा, जिसमें आप लोग का लिब्रे ऑफिस कैल्क की क्लास है, दूसरे आप लोग का लिब्रे ऑफिस राइटर की क्लास है। इन दोनों भी क्लासों को आप लोग को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि लिब्रे ऑफिस राइटर और कैल्क से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो इस क्लास में कराए गए हैं। टोटल आप लोग का 7 क्लास है, जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टोटल 7 क्लास को आप लोग को अच्छे से पढ़ना है और अपने दोस्तों के पास भी क्लास को शेयर कर दीजिएगा, जिससे क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, IMPS का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है। इसको आप लोग थोड़ा अच्छे से स्पेलिंग भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि IMPS में पी का मतलब क्या होता है? तो आपको बताना है कि पेमेंट होता है। कई बार क्या करता है कि लास्ट में एस भी लगा देता है, पेमेंट्स भी कर देता है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। तो इस चीज़ को आप लोग को ध्यान रखना है। कभी भी आपसे एग्जाम में पूछिए कि IMPS का फुल फॉर्म इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइल को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, Ctrl+S का इस्तेमाल करते हैं। तो कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे कि लिब्रे ऑफिस राइटर या ओपन ऑफिस राइटर में
फाइल को सेव करना या सेव करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, तो आपको बताना है कि Ctrl+S होता है। और किस मेनू के अंदर मिलता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी भी फाइल को सेव करने के लिए किस मेनू के अंदर जाना पड़ता है, तो आपको बताना है कि फाइल मेनू के अंदर जाना पड़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क या एक्सेल में इक्वल एवरेज 435 का मान क्या होगा। यानी क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में और एक्सेल में एवरेज का इसका वैल्यू का मान निकालने पर कितना आएगा। तो एवरेज निकालना बहुत सिंपल है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो एवरेज निकालने के लिए आपको क्या करना है कि देखना है कि ब्रैकेट के अंदर टोटल कितनी वैल्यू लिखी है। मान लीजिए यहाँ पर 3 लिखा है, कई बार 2 भी कर देता है, 4 भी कर देता है। तो उसको कैसे सॉल्व करना है, पहले ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यू है सबको क्या करना है, आप लोग को ऐड करना है, यानी कि जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, 4 + 3 + 5 जोड़ने पर कितना होगा आप लोग का, 4 और 3 7, 7 और 5 कितना होता है आप लोग का, 12 होता है। उसके बाद क्या करना है, ये देखना है कि ब्रैकेट के अंदर टोटल कितनी वैल्यू लिखी है। तो ब्रैकेट के अंदर टोटल आप लोग को 3 वैल्यू लिखी है, तो 12 में 3 का क्या करेंगे हम लोग, भाग दे देंगे। काटने पर कितना आएगा आप लोग का, 4 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी है, 4 हो जाएगा। तो इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है, एग्जाम में इस तरह से एवरेज से भी क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। तो कभी भी आपसे एवरेज से क्वेश्चन पूछे तो पहले क्या करिएगा, ब्रैकेट के अंदर जितने भी वैल्यू हैं सभी को आप लोग प्लस यानी कि जोड़ लीजिएगा। जोड़ने के बाद आप लोग काउंट करिएगा कि ब्रैकेट के अंदर टोटल कितनी वैल्यू लिखी है। मान लीजिए 2 लिखा है या 3 लिखा है या 4 भी लिख देता है। अब उसके बाद क्या करेंगे, जितना भी काउंट किए रहेंगे ऊपर जितना भी लिख के काउंट करेंगे, उसके बाद जितना वैल्यू लिखा उसको नीचे लिख करके उसको भाग कर दीजिएगा। जैसे हमने किया है, इसमें लिखा है टोटल कितने 3 वैल्यू है, तीनों को क्या है कि नीचे रखे हैं, जोड़ने पर कितना है 12 है, तो इसको भागने पर 4 आ गया है। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो करेंसी किस तकनीक पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, IIoT का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा बी, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट भी फुल फॉर्म में पूछता है कि IIoT का फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, विंडो 10 और विंडो 11 ऑपरेटिंग सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा दिया गया इनबिल्ट डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र कौन सा है। तो ऑप्शन है इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, सफारी, माइक्रोसॉफ्ट एज। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट एज। एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और इससे ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग का विंडो 10 से पूछता है कि विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा दिया गया इनबिल्ट डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र कौन सा होता है। तो आपको बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट एज होता है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डायरेक्ट भी पूछता है कि विंडो 10 में डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र कौन सा है। तो आपको बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट एज होता है। और ये क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में भी पूछा जाता है और 4 ऑप्शन के साथ भी पूछता है। तो कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे कि विंडो 10 और विंडो 11 में डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र कौन सा होता है, तो आप लोग बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट एज होता है। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछे कि बताइए कि गूगल क्रोम क्या है, सफारी क्या है, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एज क्या है, तो आपको बताना है कि ये सब आप लोग का एक वेब ब्राउज़र होते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेब ब्राउज़र से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में इंटरनेट बैंकिंग सेवा शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए। ऑप्शन है SBI, ICI बैंक,
HDFC, PNB। तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा बी, ICICI बैंक भारत में इंटरनेट बैंकिंग सेवा शुरू करने वाला पहला बैंक है। अब ये क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में पूछा जाता है कि भारत में इंटरनेट बैंकिंग शुरू करने वाला पहला बैंक ICICI बैंक है, ट्रू या फॉल्स। वहां पर आप लोग क्या करेगा, ट्रू कर दीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% एग्जाम में पूछेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर एक वेब ब्राउजर नहीं है? ऑप्शन है ओपेरा, गूगल क्रोम, याहू, मोजिला फायरफॉक्स। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, याहू। याहू आप लोग का एक सर्च इंजन के अंदर आता है, वेब ब्राउजर के अंदर नहीं आता है। आपका ओपेरा हो गया, गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ये सब आप लोग का वेब ब्राउजर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए। पैन कार्ड में कुल कितने अंक अक्षर होते हैं? तो ऑप्शन है 10, 11, 12, 16। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, टोटल 10 अंक पाए जाते हैं। और नीचे मैंने इसका पूरा डिटेल लिखा है। पैन कार्ड में 5 आप लोग का कैरेक्टर होता है, उसके बाद 4 नंबर होता है, उसके बाद लास्ट में एक आप लोग का कैरेक्टर होता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, देखिए यहाँ पर टोटल 5 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद लास्ट में है। तो इस तरह से होता है आप लोग का पैन कार्ड का नंबर। एग्जाम में पूछा जाता है कि पैन कार्ड के स्टार्टिंग के 5 नंबर होते हैं या कैरेक्टर होते हैं? तो आपको बताना है कि कैरेक्टर होते हैं। उसके बाद 4 आप लोग का नंबर होता है, लास्ट में आप लोग का एक कैरेक्टर होता है। तो अगर आप जिनका भी पैन कार्ड होगा अपने पैन कार्ड पर देख लीजिएगा तो कैसे लिखा हुआ है आपका पैन कार्ड का नंबर। एग्जाम में पूछा जाता है कि पैन कार्ड में टोटल कितने नंबर पाए जाते हैं, कैरेक्टर और नंबर दोनों को मिला करके। तो आप लोग बताना है कि 10 पाए जाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कॉपी पे नोट्स कर लीजिएगा। एग्जाम में कई बार थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर देता है कि पैन कार्ड में कुल कितने अल्फा न्यूमेरिक कोड होते हैं, या अल्फा न्यूमेरिक कोड का मतलब सबको मिक्स करके पूछ रहा है। तो आपको बताना है कि टोटल 10 पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, लिब्रो ऑफिस कैल्क में पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी का इस्तेमाल करते हैं लिब्रो ऑफिस कैल्क में पेस्ट स्पेशल के लिए। अगर नॉर्मल पूछे पेस्ट करने की शॉर्टकी क्या होती है, तो उसके लिए कंट्रोल प्लस वी का इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, पेन का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। और ये क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में भी पूछा जाता है और 4 ऑप्शन के साथ भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। कट या कॉपी किया गया डेटा पेस्ट होने से पहले अस्थायी रूप से कहाँ सुरक्षित रहता है? यानी क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जब आप लोग किसी भी टेक्स्ट को कट या कॉपी करते हैं तो उस डेटा को पेस्ट होने से पहले वो कहाँ पर अस्थायी रूप से सुरक्षित रहता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा बी, क्लिक बोर्ड में सिक्योर रहता है। यानी जब भी आप किसी टेक्स्ट को कट करते हैं या कॉपी करते हैं और उसको पेस्ट होने से पहले आपका डेटा जो होता है वो क्लिक बोर्ड में जा करके स्टोर हो जाता है। उसके बाद जैसे आप पेस्ट करते हैं, क्लिक बोर्ड से निकल के बाहर आपको जहाँ पे पेस्ट करते हैं वहाँ पर आपका टेक्स्ट आ जाता है। तो कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे कि किसी भी डाटा को कट या कॉपी करते हैं, पेस्ट होने से पहले वो डेटा कहाँ पर जा करके अस्थायी रूप से सुरक्षित रहता है, तो आपको बताना है क्लिक बोर्ड में जा करके रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स के लिए बार बार पूछा जाता है और 90% क्वेश्चन को बच्चे गलत करते हैं। पैन कार्ड भारत में किस विभाग द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा बी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा आपको पैन कार्ड जो होता है उसको जारी किया जाता है। तो कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे
कि पैन कार्ड को किस विभाग के द्वारा जारी किया जाता है, तो आपको बताना है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं आयकर विभाग। तो अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, आपके पीसी को वायरस, वर्म्स को अन्य हानिकारक सॉफ्टवेयर से बचाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का होना अनिवार्य है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा डी, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का होना जरूरी है। तो कभी भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि आपके पीसी को सिक्योर करने के लिए या आपके पीसी को वायरस से बचाने के लिए किसका होना जरूरी है, तो आपको बताना है कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का होना जरूरी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी डॉक्यूमेंट के बिल्कुल शुरुआत में जाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? एग्जाम्स का पॉपुलर क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि किसी भी डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा बी, कंट्रोल प्लस होम शॉर्टकी का इस्तेमाल करके जा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की मूल्य कंपनी का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, मेटा प्लेटफॉर्म्स INC। याद रखिएगा, अगर आपके ऑप्शन में मेटा प्लेटफॉर्म्स नहीं लिखा रहेगा तो वहाँ पर आप लोग का फेसबुक लिखा रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, किसी डॉक्यूमेंट के बिल्कुल आखिरी एंड में जाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा सी, कंट्रोल प्लस एंड शॉर्टकी का इस्तेमाल करते हैं। ये सब क्वेश्चंस आपसे लिब्रे ऑफिस राइटर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट के बिल्कुल लास्ट में जाने के लिए या टेक्स्ट के लास्ट में जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं? तो आपको बताना है कंट्रोल प्लस एंड शॉर्ट की का इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 से, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है? तो ऑप्शन है विंडो 10, एंड्रॉयड, लिनक्स, एमएस वर्ड। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा आपका बी, एंड्रॉयड। तो अगर अभी तक आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर शेयर कर दे अपने दोस्तों के पास। जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम सितंबर में होने वाले हैं, सभी बच्चे इस क्लास को अपना अच्छे से पढ़ करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। क्योंकि आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो सितंबर एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, कर्सर को वर्तमान लाइन यानी कि करेंट लाइन की शुरुआत में लाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, होम शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका कर्सर यहाँ पर है, अभी आप लोग ये चाहते हैं ये कर्सर आपको यहाँ पर आ जाए, तो उसके लिए होम शॉर्ट की का इस्तेमाल करेंगे, आपका कर्सर स्टार्टिंग पर आ जाएगा। तो ये चीज़ को आप लोग को ध्यान रखना है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट हुए क्वेश्चंस हैं, तो बार बार एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, गूगल ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स निम्नलिखित में से किसके उदाहरण हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, क्लाउड स्टोरेज या क्लाउड कंप्यूटिंग का। दोनों में से आपको एक ही ऑप्शन में आपको मिलेगा, या क्लाउड स्टोरेज मिले या क्लाउड कंप्यूटिंग मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, कर्सर को वर्तमान लाइन के बिल्कुल अंत यानी कि राइट साइड में ले जाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा ए, एंड शॉर्ट की का इस्तेमाल किया जाता है। तो कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे कि कर्सर को वर्तमान लाइन के बिल्कुल राइट साइड में ले जाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो आपको बताना है कि एंड शॉर्ट की आप लोग की ये होती है। ये सब एग्जाम्स का पॉपुलर क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, PBPS का पूर्ण रूप क्या है?
तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, भारत बिल पेमेंट सर्विस होता है। और जिन बच्चों की क्लास की पीडीएफ की जरूरत पड़ती है, आप लोग हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और टेलीग्राम पर क्लास की पीडीएफ फ्री में आप लोग को प्रोवाइड की जाएगी। और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, क्योंकि आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम्स की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, जो बच्चे आपके दोस्त होंगे अच्छे से पढ़ करके अपना अच्छी ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स का। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे हल्का प्रोटोकॉल होता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा सी, MQTT। ये सबसे हल्का प्रोटोकॉल है और इसका नीचे फुल फॉर्म भी लिख दिया हूँ, एग्जाम में बार बार इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय सर्च इंजन का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा बी, गूगल। गूगल आप लोग का एक मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि भारत का पॉपुलर सर्च इंजन कौन सा है, तो आपको बताना है कि गूगल है। अगर वेब ब्राउजर पूछे तो गूगल क्रोम हो गया। तो आज की क्लास में हम लोग सॉल्व किए हैं टॉप क्वेश्चन 25 जो ट्रिपल सी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, जो सितंबर एग्जाम्स के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। तो क्लास को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के पास, जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम सितंबर में होने वाले हैं। सभी बच्चे इस क्लास को अपना अच्छे से पढ़कर अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी का एग्जाम सितंबर में होने वाले हैं, उन सभी बच्चों के लिए हमने 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट मैराथन क्लास तैयार किया है। और इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन हैं ट्रिपल सी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, जो सभी बच्चों के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पांचों क्लास को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। उसके बाद 2 और क्लास हैं, एक है कैल्क का और एक है राइटर का। इन दोनों भी क्लास को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कैल्क और राइटर में जो ईयर लिखा है, ईयर पर मत जाइएगा, क्योंकि एग्जाम्स के क्वेश्चन ये सब बार बार पूछे जाते हैं। तो टोटल 7 क्लास हो गई। सातों क्लास को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जिससे ट्रिपल सी एग्जाम आप लोग अच्छी ग्रेड से पास कर लें। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।